क्या लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा रहेगा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए? एक बात। दूसरी बात, अगर पेंशन बंद करनी थी तो नेताओं की क्यों नहीं की गई? ये आज चर्चा का विषय लोगों में है। क्या आपकी पार्टी इस पर स्टैंड लेगी? देखिए, हमने स्पष्ट तौर पर हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, हम तत्काल प्रभाव पर कर्मचारियों को पेंशन देने की हम घोषणा कर चुके हैं और वहां से कर्मचारियों की पेंशन लागू होगी। हमारा मानना है, मैं अगर शपथ ले लूं विधायक या सांसद की, आज की स्थिति में, आज मैं चुनाव जीता, कल मैंने शपथ ले ली, तो कल मेरी पेंशन प्रारंभ हो जाएगी। एक कर्मचारी जो 40 साल तक अपनी सेवाएं दे रहा है, 40 साल सेवा देने के बाद उसका अधिकार है कि अपनी वृद्धावस्था में कैसे अपना गुजारा करेगा, कैसे अपनी पत्नी को खिलाएगा, कैसे, क्या स्थिति रह जाती है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, उन मित्रों को जरा बता दीजिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति हमारे बहुत ही चहेते प्रधानमंत्री आदि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बंद हुई। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन हमारे बहुत ही चहेते प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में खत्म हुई है। इस बात को जरा ध्यान से देखें, उनके समय में ये पेंशन बंद हुई है कर्मचारियों की, और हमारी घोषणा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हम जब सरकार में आएंगे, जिस जिस राज्य में हमारी सरकारें बन रही हैं, वहां हम उनको पेंशन देने का काम कर रहे हैं। जब हम पूर्ण रूप से इस उत्तराखंड राज्य में भी सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों की पेंशन लागू होगी, उनकी ओल्ड पेंशन पूर्ण रूप से दी जाएगी, जो उनका अधिकार है। और नहीं तो इस सरकार में अगर हिम्मत है तो करे नेताओं की पेंशन बंद। हर व्यक्ति जितने बार विधायक बन रहा है उतने बार उसकी पेंशन जोड़ी जा रही है, हर व्यक्ति जितने बार सांसद बन रहा है उसकी पेंशन को जोड़ा जा रहा है, उसे बढ़ाया जा रहा है। और जिस समय पेंशन या वेतन की बात होती है, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष कैसे गलबैये डाल लेते हैं, कैसे गले मिला लेते हैं, कैसे हाथ मिला लेते हैं। क्यों उस समय विरोध नहीं होता? क्यों कर्मचारियों की बात नहीं की जाती? यह आवश्यक है। नेताओं को भी चेतने की आवश्यकता है, उन जनप्रतिनिधियों को भी समझने की आवश्यकता है जिनकी वोट से आप आज माननीय बनते हैं। तो माननीय जी, जनता के बारे में थोड़ा सोचना प्रारंभ कर दो। जनता के बारे में अगर आप सोचने लगोगे तो निश्चित तौर पर यह जनता कल को आपको दुत्कारने का काम नहीं करेगी। और आज कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन के बारे में खोल के बोलना प्रारंभ कर दो कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तत्काल कर्मचारियों की पेंशन देने का काम करेंगे।